बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे क्लास 9th की न्यू टॉपिक रेशनलाइजेशन के साथ हूँ। तो आज हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक, तो ये जो रेशनलाइजेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपने इर्रेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। जो रेशनलाइजेशन है वो एक प्रोसेस है। रेशनलाइजेशन is a process in which irrational number changes to रेशनल नंबर। मतलब कि जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं बेटा जो अंडर रूट के अंदर हों और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मतलब जैसे कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमको मिलता है 9। तो ये 4, 9, 16 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और जो बाकी बचे रह गए वो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो जैसे अगर हमने अंडर रूट के अंदर 5 लिख दिया तो 5 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो अगर वो अंडर रूट के अंदर आता है तो हम बोलते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक, ये जो अंडर रूट है बेटा अगर हम इसको हटा दें, अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एक्सपोनेंट का वहाँ पे हम बात करेंगे। अगर हम ये अंडर रूट को हटाते हैं बेटा तो हम बोल सकते हैं कि 5 की पावर 1/2। अंडर रूट हटेगा तो हम उसकी जगह पे पावर लगा देंगे 1/2। अगर मान लीजिए क्यूब रूट है, यहाँ पे स्मॉल 3 लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे 5 की पावर 1/3। ये क्यूब रूट है, यहाँ पे पावर हो जाती है इसकी 1/3। और इसी तरीके से समझिए कि अगर अंडर रूट 5 है और इस अंडर रूट पे छोटा सा n लिख दिया है तो मतलब कि अगर हम इसको पावर के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/n। ठीक, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अभी हमको यहाँ पे रेशनलाइजेशन में दिखेंगे। ठीक, तो जो हमको यहाँ पे मेनली रेशनलाइजेशन करना होगा वो क्या होगा बेटा, वो स्क्वायर रूट के लिए ही करना होगा। अगर क्यूब रूट के लिए आता है तो उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि अब हमने देखा कि 1/3 प्लस √2 कुछ ऐसा टर्म दिख गया। ठीक, अब सोचिए √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दें बच्चों तो हमको मिलेगा इर्रेशनल नंबर। याद करिए कि जब मैंने स्टार्टिंग में रेशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बोला था इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। मतलब कि ना ही तो टर्मिनेट ना ही तो डिविजिबल हो पाता है एग्जैक्टली और ना ही रिपीट हो पाता है। ठीक, मान लिया गया कि एक रेशनल नंबर था 2 और एक इर्रेशनल नंबर था 1.3149764338। ऐसे बेटा ये नंबर चलता चला जा रहा है। अगर हम ऐड करेंगे तब भी तो वो नंबर इर्रेशनल रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे डिनोमिनेटर में क्या है कि 3 प्लस अंडर रूट 2 है तो ये एक तरीके से इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा, इसी नंबर को एज इट इज लिखे रहने देते हैं, बट इसके बगल में हम ऊपर नीचे की तरफ इसके अपोजिट साइन से जो इनके बीच में प्लस है उसको माइनस करके हम बेटा ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही हमारा कहलाता है रेशनलाइजेशन प्रोसेस। ठीक,
जो हम बेटा रेशनलाइजेशन में कुछ चीज़ें जो पढ़ेंगे वो हमको एक्सपोनेंट से रिलेट करेंगी, बट अभी हमने एक्सपोनेंट पढ़ा नहीं है, तो हम जब क्वेश्चन बताएंगे वहीं पे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझाते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ठीक, और जो भी चीज़ें होंगी मैं थोड़ा थोड़ा उसको समझाते हुए चलूँगा। अगर कोई भी दिक्कत लगे तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। अभी हम केवल इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे रेशनलाइजेशन के, कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इस टाइप के क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक, तो पहला ही दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है बच्चों क्यूब रूट के अंदर 108। और अभी मैंने बच्चों आपको बताया था कि अगर यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर छोटा सा 3 लगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 108 की होल पावर 1/3। ठीक, जब भी ऐसी चीज़ें हो जाएं तो एक बार आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पे 1/√3 है तो ये जो नंबर है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे जो भी नंबर एक नंबर 3 बार आ जाएगा वो इस क्यूब रूट से बाहर हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हम 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें बच्चों तो वो आएगा 2 से डिवाइड होने पे आ जाएगा 54, 2 से डिवाइड होगा बच्चों फिर आएगा 27, 3 से डिवाइड होगा 9, 3 से होगा 3, 3 से होगा 1। ठीक, तो देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, हम 108 को बच्चों लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। ये चीज़ें हमको एक्सपोनेंट में पढ़नी थी पहले, बट मैंने रेशनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा ही है, मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सपोनेंट ही स्टार्ट कर देंगे। बट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 जो है वो 2 बार आया तो हमने लिखा 2 की पावर 2, 3 आया, 3 जो आया वो 3 बार आया तो 3 की पावर 3। मतलब कि हम 108 को 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों 108 के ऊपर पावर लगी हुई है 1/3, तो हमने 108 को लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, और इस पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है बच्चों 3। तो अब देखिए हम इसको थोड़ा ऐसे रिलेट करेंगे कि अगर ए बी की के ऊपर पूरे के ऊपर पावर m है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m। तो देखिए बच्चों अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की होल पावर 1/3, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 1/3। ठीक, अगर कहीं पे a की पावर m के ऊपर n लगा हुआ है बेटा तो a की पावर m इंटू n हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2/3, जिसको हम बेटा 2 और यहाँ पे 3 करके ही छोड़ सकते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम इसको चेंज, मतलब समझ में आने का मतलब है कि अगर हम 2/3 कर देंगे तो हम अंडर रूट पे वो पावर लिख नहीं सकते। ठीक, तो हम इसको क्या लिखे रहने देंगे, 4 कर दें, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हो गया क्यूब रूट। 3 से ये 3 कट जाएगा, पावर बचेगा 3, तो 3 आ जाएगा क्यूब रूट के आगे। तो हमारा आंसर हो गया 3 क्यूब रूट के अंदर 4। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए बस सिंपल सी बात है बेटा कि अगर ये अगर 3 है और यहाँ पे a की पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया बेटा इस क्यूब रूट के अंदर a जो है 3 बार है। अगर 3 बार है बेटा वही चीज़,
तो उस चीज़ को हम सीधे लिख सकते हैं a। ठीक, अगर ए स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर एक ही चीज़ अंडर रूट के अंदर 2 बार है तो वो अंडर रूट के बाहर केवल एक बार लिखी जाएगी। ठीक, तो कोई दिक्कत, चलिए आप लोग को शायद हो सकता है कोई दिक्कत ना हो, आप लोग पूछ लीजिएगा अगर किसी को कोई दिक्कत लगे तो। चलिए हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट था हमारे सॉल्यूशन के लिए, वो था बच्चों अंडर रूट, यहाँ पे 5 है छोटा सा, और 2 की पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो देखिए अगर मैं बेटा इसको एज इट इज रहने दूं, 5 2 कितनी बार है, 5 बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो ये जो 2 है ये 5 बार है, तो ये सीधे सीधे यहाँ पे 5 लगाए तो मतलब कि 2 बाहर आ जाएगा। एक ही नंबर अगर 5 बार आ गया तो वो नंबर सीधे अंडर रूट से, मतलब क्यू रूट पे जो 5 है उससे बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास रूट पे 5 और 3 इंटू 3, जिसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2, ये 5 है इसके रूट पे, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9। ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड हमसे कह रहा है अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 10। इसका हमको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर हम देखें बच्चों, अगर हम 12 को लिखना चाहें तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, फिर 10 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा बेटा, हम देख रहे हैं दोनों ही नंबर के ऊपर रूट रूट लगा हुआ है, मतलब अगर देखें तो दोनों लोग रूट ही रूट है, ऐसा नहीं है कि ये रूट है और ये क्यूब रूट। मतलब कि अगर ये रूट है इंटू रूट है, मतलब मान लीजिए a इंटू रूट बी है, तो हम बेटा इसको रूट ए बी लिख सकते हैं। बट अगर एक रूट a है और एक क्यूब रूट b है तो बेटा हम ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी। ठीक, दोनों के रूट सेम होने चाहिए, अगर क्यूब रूट इस पे है इस पे भी होना चाहिए, तभी हम वहाँ पे लिख पाएंगे। अगर ये होता क्यूब रूट a इंटू क्यूब रूट बी तो हम लिख देते क्यूब रूट ए बी। ठीक, तो देखिए ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है जो हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 2। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर हमको जो दिख रहा है वो सेम है, 2 बार आया है, आया वो 3 बार है, बट 2 बार आने पे एक बार वो बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको 2, बाकी बचा क्या रह गया बेटा, 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 रूट 30 हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो ये है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें दे रखा है अंडर रूट के ऊपर 4, छोटा सा अंडर रूट के ऊपर 4 और दोनों के अंदर नंबर हैं। तो अब हमारे पास क्या लगाएंगे, अंडर रूट ऊपर छोटा सा 4 और 4 इंटू 15 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 60। ठीक, यहाँ पे हम इसको अगर ब्रेक भी करते बेटा, अगर हम 4 को भी तोड़ते तो 2 इंटू 2 आता, और 15 को तोड़ते तो 3 इंटू 5, तो वो कहीं से भी पेयरिंग नहीं बना पा रहा था, तो हम इसको आंसर डायरेक्टली यही लिख देंगे। ठीक, और हमारा नेक्स्ट पार्ट है बच्चों
अब देखिए उसी अंडर रूट पे छोटा सा 9 लिखा हुआ है और उसके अंडर रूट के अंदर है 8 और अंडर रूट वाले के अंदर है 6। तो देखिए अभी हम बेटा अगर देखें तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से अगर लिखना चाहें 8 की पावर 1/9 लिख सकते हैं। ठीक, डिवाइड बाई, डिवाइड का मतलब होता है ये बेटा, और हम 6 की पावर को 1/9 लिख सकते हैं। तो बेटा देखिए अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर m। ठीक, तो ये हो जाएगा 8/6, क्योंकि दोनों की पावर 1/9 है तो ये हो गई 1/9। 2 से कैंसिल किया तो 4 और ये 3, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन आ गया ये हो गया 4/3 की होल पावर 1/9, या हम बोल सकते हैं बेटा 4/3 अंडर रूट छोटा सा 9, इसी अंडर रूट पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब देखिए एक नंबर रेशनल है, फिर उसके साथ इर्रेशनल नंबर है और इनका हमको मल्टीप्लाई करना सीखना है। ठीक, तो देखिए हम पहले नंबर को ले लेते हैं और समझिएगा कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं। बच्चों हमारे पास है 4 + √7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 3 + √2। ठीक, अगर बच्चों हम इसको अब सॉल्व करें तो समझिए हमारे पास एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। हम इन दो ब्रैकेट में से किसी एक ही ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो मान लीजिए हमने पहला ब्रैकेट ओपन किया तो पहला ब्रैकेट का 4 रखिए और दूसरा ब्रैकेट हम इसके बगल में लिख देंगे 3 + √2। हमने पहला ब्रैकेट ओपन किया, मतलब ब्रैकेट को जब हटाया तो ये 4 जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अंडर रूट 7 का साइन कैसा है बेटा, प्लस का है, तो +√7 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + √2, मतलब सेकेंड ब्रैकेट से। तो अब देखिए बच्चों, अब जब 4 जा करके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 होता है 12। ठीक, प्लस ये 4 जा करके √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 के ऊपर रूट नहीं लगा है तो इसलिए 4 बाहर रह जाएगा, रूट के अंदर जो नंबर है वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा बच्चों प्लस √7 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब रूट नहीं है, तो 3 बाहर √7। अब देखिए बच्चों ये भी रूट में, ये भी रूट में। अभी हमने बताया था कि √a × √b कहीं दिखेगा तो हम लिख सकते हैं √ab। तो √7 × √2 बेटा हो जाएगा √14। ठीक, अब ये नंबर कहीं पे भी हमारे 2 को हम और छोटा कर नहीं सकते, 7 को भी हम छोटा कर नहीं सकते, और 14 को भी अगर हम छोटा करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं हो पाएगा, मतलब वहाँ से कोई भी चीज़ अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर ये आ गया है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को बच्चों। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट, कह रहा है 3 + √3 फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में 5 - √2। फिर वही है बेटा, दो ब्रैकेट हैं, किसी भी एक ब्रैकेट को ओपन कर लें। हम पहले वाले को ओपन कर लें तो 3 पहले वाले का एज इट इज़ रखा, फिर दूसरा ब्रैकेट इसके बगल में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर प्लस √3 लिया बेटा और 5 - √2 हो गया। ठीक, तो 3 5 हो गया बच्चों 15, 3 का मल्टीप्लाई -√2 से किया तो हो गया -3√2। फिर आया बच्चों प्लस 5√3, फिर आया प्लस -√3 और √2 का मल्टीप्लाई बेटा हो गया √6। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई, इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को।
तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट पार्ट। कह रहा है 2√5 + 3√2 होल स्क्वायर। तो अगर हम जाने बेटा कि हम जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab। ठीक, तो देखिए बच्चों अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो a की वैल्यू है 2√5, b की जगह पे है बेटा 3√2। अगर हम यहाँ पे रखें तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2√5 + 3√2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5 का स्क्वायर बच्चों प्लस 3√2 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 2√5 और 3√2। तो देखिए बच्चों अब 2√5 का स्क्वायर है, मतलब देखिए 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4√5। अगर √5 रूट के अंदर, देखिए अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर हो रहा है बच्चों, तो हम बोलते हैं कि वो हो जाएगा जो भी उस रूट के अंदर लिखा होगा वही नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, वैसे ही 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 2 से। अब देखिए जो रूट के बाहर हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और रूट के अंदर जो नंबर हैं वो हो गया √10। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने पे आ गया 20 + 6 + 12 √10। तो देखिए बच्चों 20 के बाद कुछ भी रूट नहीं लगा है, ना ही 6 के बाद कोई रूट लगा है, बट 12 के बाद रूट लगा हुआ है। तो 20 और 6 को जोड़ लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 26 + 12 √10। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, 2√5 + 3√2 के होल स्क्वायर की, वो आ जाएगी 26 + 12 √10। क्योंकि इन दोनों पे रूट वाला कोई भी टर्म नहीं था इसलिए दोनों ऐड हो गए बच्चों। ठीक, तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। ये है हमारा फोर्थ, इसको एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही।